Hey, welcome. फुटप्रिंट विदाउट शीट का ए 9 चैप्टर है, आई थिंक लास्ट चैप्टर है। और 9 आई थिंक सो। एक और है बट वो डिलीट कर दिया गया आप लोगों के सिलेबस से। बट जस्ट क्रॉस चेक कर लें आप। एंड द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज भोली। दैट इज वेरी नाइस स्टोरी। इट हैज़ बीन रिटन बाय वन ऑफ द पॉपुलर मैन ऑफ इंडिया से ही है, इसलिए कुछ उसमें आप जो देखेंगे लेटर लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है पिताजी, लाइक दैट। सो के ए अब्बास बेसिकली पानीपत पंजाब हरियाणा से हैं। और उनका फुल नेम के ए अब्बास नहीं, वो शॉर्ट नेम है। फुल नेम है उनका आ, ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास के नाम से उनको जाने जाते हैं, उनका फुल नेम यही है। और वह एक राइटर ही नहीं, वह एक फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, जर्नलिस्ट, नोवेलिस्ट, ये सारे काम किया करते थे वो। ठीक है, मुंबई में रहे, मुंबई में उन्होंने बिजनेस किया अपना, मूवी का डायरेक्शन भी किया है उन्होंने। सो वो इंडिया से हैं। सो आई आई प्रीफर टू लर्निंग इंडियन राइटर स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। एक कहानी ऐसी गर्ल का है जो काफ़ी गांव में, काफ़ी विलेज में ऐसे गर्ल मिल जाते हैं जिसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, हम सोचते हैं कि डंप हैं, इनको कुछ अक्ल नहीं है करके। बट ऐसे ही स्टोरी है। एक घर में एक भोली नाम की बच्ची है जिसका जन्म होता है, बाकी लोग को अच्छे से सब कुछ मिलता है, उनको पढ़ने आता है, वो अच्छे उनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे हैं, बॉडी पार्ट अच्छे होते हैं, सो उनका सब कुछ ट्रीटमेंट अच्छे होते हैं। बट इसको हमेशा हे नज़र से देखा जाता है, थोड़ा घिन भावना से देखा जाता है। और सबसे छोटी होती है घर में, सारी बहनें भाइयों की शादी होने के बाद यही बच जाती है। लोग को रहता है डर कि इसको शादी कैसे होगा, कौन शादी करेगा समाज में, इसको कौन चाहेगा, क्योंकि उसको चिकन पॉक्स माता जी कहते हैं। और उसको घाव घाव सा छोटा होता है, पूरे बॉडी पे हो गया था एक बार, तो पूरे बॉडी पे उसका निशान हो जाता है चिकन पॉक्स का। ठीक है। एंड चेचक जिसको कहते हैं। तो उनके पेरेंट्स को लगता है कौन शादी करेगा, डंप है, इसको ना तो पढ़ने आता है और बोल भी नहीं पाती, एक साउंड भी अच्छे से नहीं बोल पाती, जब भी बोलती है हक लाने लग जाती है। तो उनके पेरेंट को लगता है कि इससे कौन शादी करेगा, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर हमेशा सताए रहता है। एनीवे उस गांव में एक स्कूल खुलता है। उस स्कूल का जो पदाधिकारी हैं वो इनके फादर रामलाल से कहते हैं कि अपने बेटी को यहाँ पे रखना, क्योंकि रामलाल भी सरकारी मुखाबिज सरकारी काम करते हैं। तो उनको बोला जाता है कि तुम अपनी बेटी को यहाँ पे भेजोगे तो लोग को विश्वास बढ़ेगा, और लोग भी भेजेंगे, क्योंकि जब तुम भेज रहे हो तो सारे को विश्वास बढ़ेगा। उनको हिम्मत नहीं करता, उनकी वाइफ मना कर देती है कि हमारी बेटी को दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, शादीशुदी हो नहीं रहे और पता चल जाएगा दुनिया को। फिर भी फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है जाने देते हैं। वो जाती है स्कूल में, स्कूल में एक आवाज़ भी नहीं निकाल पाती, धीरे धीरे उसको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, टीचर अच्छी मिल जाती है, उन्हें हेल्प करा जाता है, उसको हेल्प करके उसको समझाया जाता है हर एक चीज़ के बारे में। वो वहाँ से आवाज़ निकालना शुरू करती है, फिर बाद में वो बोलने भी लगती है, कुछ पढ़ने भी लग जाती है, क्योंकि उसको संतावना दिया जाता है कि तुम पढ़ोगी तो लोग तुम्हें अच्छे नज़र से देखेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। वो फर्स्ट टाइम था जब वो स्कूल में गई थी तो उसको नया कपड़ा मिले थे, अदरवाइज वो उसके बहन के छोड़े हुए कपड़े ही पहनना पड़ता था। ये सारे घटनाएं से वो ग्रसित थी, वो काफ़ी नैरो माइंडेड थी, बट जब वो स्कूल में गई तो उसको अच्छा लगने लग गया। और बाद में पढ़ी लिखी भी, बाद में वो जो छोटा सा विलेज टाइप का था वो सिटी में कन्वर्ट हो गया बहुत सालों बाद। फिर बाद में उसकी शादी के लिए एक ओल्ड पीपल, यानी कि 40-50 साल का एज का बंदा जो ग्रोसरी शॉप चलाता है, किराने दुकान, वो राजी होता है शादी करने के लिए। दूसरे गांव से वो दूसरे गांव से होता है, उसको पता नहीं होता है उसके घाव जो है, निशान जो है उसके ऊपर, वो हालांकि लिम्प होता है, वो बंदा भी लंगड़ा होता है, हल्का सा लंगड़ा के चलता है। बाद में क्या होता है, शादी होने के बाद जब शादी हो रहा होता है, उसमें जो घूंघट हटता है तो उसको चिकन पॉक्स का वो जो निशान है वो नज़र आ जाते हैं। वो मना कर देता है शादी करने से बंदा, फिर बोलता है कि मुझे 5,000 चाहिए तब शादी करूंगा। फिर 5,000 मिलता है उसको, तब शादी करता है। लेकिन उसी बीच भोली का मन आत्मा जागता है। भोली बोलती है मैं शादी नहीं करूंगी, इसे तो लालची है, तो नीच है, ये तो बहुत सारे अलग अलग उपमान देती है, उसको तुच्छ बताती है। फिर बाद में उसको बोला जाता है कि तू क्या करोगी, तुम्हें कोई शादी तो करेगा नहीं। और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी, मैं आप माता पिता लोग की सेवा करूंगी पूरे ज़िंदगी। और फिर इसी से कहानी एंड होती है। अब हम लाइन बाय लाइन जाएंगे। अभी तक हम मैंने सुनाया आपको शॉर्ट स्टोरी, इसी को हम लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है। भोली जो कि लिखा हुआ है के ए अब्बास के साथ, अच्छे अच्छे वोकेबलरी भी इसमें मिले मुझे। लेट्स गो। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड everyone had calling her Bholi, the simpleton.
ठीक है, उसका नाम भोली नहीं था, उसका नाम सुलेखा था, लेकिन हर एक लोग उसको भोली और मूर्ख के नाम से जानते थे कि मूर्ख है, डंप है, इसको कुछ आता नहीं, इडियट है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल नंबरदार थे, नंबरदार एक पोस्ट होता है सरकारी में, तो उनके एक चौथी लड़की थी। वेन शी वॉज 10 month old she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। जब वो 10 महीने की थी उस समय खाट से गिर गई थी सर के बल। उस समय ऐसा माना जाता है कुछ पार्ट में दिक्कत हो गई थी, हर्ट हो गई थी, इसलिए वो डम्प रही, वो बोल नहीं पाती अच्छे से क्लैरिटी के साथ, कुछ बात नहीं कर पाती। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड a backward child and came to be known as भोली द सिम्टम। ठीक है, इसलिए उसका नाम भोली रख दिया गया, डंप रख, और डंप के नाम से उसको पुकारा गया। फूल कहते हैं लोग कि ये फूल है, डंप है, और उसमें से उसको भोली कहा जाने लगा। उस समय से उसको तुच्छ माना जाने लग गया क्योंकि वो बोलती नहीं थी कुछ। At birth, the child was very fair. Sorry, at birth the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently distinguished by the black pock mark। जब वो 2 साल की थी तब तक वो सुंदर भी थी, अच्छी दिखने में लगती थी, फेयर थी, सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। बट 2 साल बाद उसके चेहरे पे चिकन पॉक्स जो चेचक होते, चेचक हुए उसको 2 साल में, और उसका केवल आंख छोड़ के सारे चेहरे पे दाग दाग सा, ब्लैक धब्बा सा बन गया जब से। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered। वो 5 साल के थी जब तक कुछ नहीं बोल पाती थी, जब बोलना शुरू करी 5 साल के बाद तो हकलाती थी बोलने में। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little। और इसी कारण दूसरे बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे, उसकी कॉपी करते थे, उसको चिढ़ाते थे, नकल करते थे, इसलिए वो बहुत कम ही बोला करती थी। Ramlal had seven children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Boli। ये रामलाल जिनके बच्ची थी, सबसे छोटी बेटी थी, उनके टोटल 7 बच्चे थे, 7 में 3 सन थे और 4 डाउटर थे, सबसे छोटी भोली थी उनके घर में। इट वॉज अ प्रेस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ईट एंड ड्रिंक। अच्छे धनवान थे, सुखी संपत्ति से, खाने पीने की कमी नहीं थी इनके घर में, रामलाल के घर में। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे इस घर में हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन schools and later in college। Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter's Mangala's married had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third Champa। ठीक है, बताया था कि बच्चे को उन्होंने पहले स्कूल के लिए शहर भेजा, फिर कॉलेज के लिए, उसके बाद जो उनकी बड़ी लड़की थी उसकी शादी हुई, उसके बाद छोटी लड़की, बीच वाली लड़की का भी उन्होंने देखा, सेटल किया शादी, उसके बाद एक चंपा बची थी घर में शादी के लिए। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स ऑफ देम। वो लोग अच्छे, सुंदर लड़की थी, देखने में अच्छे थे, चेहरे से अच्छे थे, तो उनको उनके लिए लड़का दूल्हा ढूंढने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई रामलाल को। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट वोली। शी हैड neither good looks nor intelligent। अब रामलाल को लास्ट में दिक्कत भोली के लिए आ रहा था, क्योंकि भोली एक तो डम थी, बोलती नहीं थी, हकला के बोलती थी, और उसके चेहरे पूरा ऊपर से नीचे तक चिकन पॉक्स का, यानी कि वो ब्लैक ब्लैक सा धब्बा का निशान था, इसलिए इनको डर था इसके लिए कि इससे कैसे शादी करा जाए, इसका क्या होगा। भोली वाज इस पिक्चर भोली का सीन भी दिया हुआ है, बैठी हुई, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, अकेली बैठी हुई है।
या भोली वॉज 7 year old when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला का शादी हुआ था तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल ऑफ गर्ल वॉज ओपन इन देयर विलेज, उसी साल उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन हुआ था, यानी एक प्राइमरी स्कूल खुली थी। द तहसी द ते- तहसीलदार सॉरी द तहसीलदार Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the village. You must send your daughter to a school. जब वो तहसीलदार ने वहाँ पे आए थे, तहसीलदार साहब ने उद्घाटन किया था स्कूल का, तो उस समय ये भी जो रामलाल थे वो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। सो नंबरदार थे, तो सरकारी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, तो इनको बोला गया था तहसीलदार साहब की तरफ से कि इस गांव में स्कूल खुल रहा है, मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, आप अपने बेटी को स्कूल भेजना, सो दैट कि गांव में एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि अरे जब नंबरदार का बेटी जा रही है पढ़ने तो हमारी क्यों नहीं जा सकती। ऐसा तहसीलदार साहब ने इनको नसीहत दी थी। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू अ स्कूल हु विल मैरी देम। जब रामलाल घर आके वाइफ से बात कही कि तहसीलदार साहब ने बोला है कि अपनी बेटी को स्कूल भेजना, तो उसकी वाइफ गुस्से होकर बोली कि तुम पागल हो क्या, तुम बच्ची को स्कूल भेजोगे? वो ऐसे ही देखने में कैसा है, लोग और जान जाएंगे, कौन शादी करेगा उससे बाद में। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, बट तहसीलदार सीनियर था, गवर्नमेंट में था, ये भी गवर्नमेंट में थे, लेकिन इनसे सीनियर था, तो इनको हिम्मत नहीं था कि उनकी बात को टाल दें। रामलाल ने ऐसा सोचा भी नहीं। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, I'll tell you what to do. Send Wally to a school as it is. There is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teacher at a school worry about her. फिर उसकी वाइफ बोलती है कि ऐसा करो, इसको स्कूल जाने दो, ऐसे भी इसकी शादी के चांस कम ही है, स्कूल में जाएगी तो टीचर समझेंगे इससे क्या करना है क्या नहीं करना है। The next day, Ramlal caught Wally by the hand and said, come with me. I'll take you to a school. Polly was frightened. She did not know what a school was like. दूसरे दिन क्या हुआ, रामलाल ने उसको भोली को हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा, बोले कि चल तुम्हें स्कूल चलना है आज से। हालांकि भोली डरी हुई थी, उसको पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है, स्कूल किसको कहते हैं। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अब वो अपनी कल्पना उस गाय से करने लगे, उस घर में एक लक्ष्मी नाम की गाय थी, उसको बेचा गया था। जब बेच रहे थे उस समय गाय बार बार आ रहा था घर की तरफ, क्योंकि बेसिकली पालतू जानवर ज़्यादा उनको प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, ज़्यादा वो हो जाते हैं, वफादार होते हैं मालिक का, तो बार बार आ रहा था, लेकिन फिर भी उसको व्यापारी को दिया गया था, उसको भेजा गया था पगहे पकड़ कर। उसी तरह इसको याद आ रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, जैसे उस गाय को भेजा गया था मेरे को भी हाथ पकड़ के निकाला जा रहा है, इसके माइंड में ये चीज आ रहा था। न न न नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। वो नाना नो नो कह के पुलती नहीं हकलाती थी और अपने हाथ को छुड़ाई फादर से, ठीक है, उनके फादर के हाथ से छुड़ाना चाहिए, अपने हाथ खींच रही थी। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल। उसके पापा बोले क्या दिक्कत हुई तुम्हारे साथ, पागल तो नहीं हो तुम? शाउटेड रामलाल, रामलाल ने ऐसा बोला। आई एम ओनली टेकिंग यू टू अ स्कूल। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, and else what will the teacher and the other school girls think of us when they see her? फिर उन्होंने अपने वाइफ को बोला कि अभी तक तो फटे पुराने कपड़े पहन रही थी, इसको थोड़ा अच्छा सा कपड़ा पहना के भेजना, नहीं तो स्कूल के टीचर और जो बाकी बच्चे जाते हैं पढ़ने हम लोग के बारे में क्या सोचेंगे। Now clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa.
आज तक उसको जो क्लॉथ मिलता रहा सब वैसे ही मिलता रहा, जो उसकी बड़ी सिस्टर पहनती थी वो की तरह पहना करती थी, वैसे ही गंदे, आज तक कोई केयर नहीं किया मेंट करने के लिए, नहीं सिलाई करने के लिए, फटा हुआ भी है तो ऐसे ही पहनती रहती थी। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक चंपा का ड्रेस था काफ़ी सालों का, वो वॉशिंग करते करते सिकुड़ गया था, उसी को थोड़ा सा अच्छा था और कपड़ों से उसको पहनाया गया। शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। उसको स्नान कराया गया और उसके जो गंदे बाल थे जो उलझे हुए थे एक दूसरे से, उसको तेल लगाया गया उसके बालों में। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। तब उसको ऐसा लगा क्या बात है, ड्रेस भी थोड़ा अच्छा मिल रहा है, कपड़े में सर में तेल भी लगाए जा रहे हैं, स्नान भी कराया जा रहा है, उसको थोड़ा सा विश्वास भोली को होने लग गया कि कुछ ना कुछ तो अच्छे जगह पे जा रहे हैं जो घर से अच्छा होता है। When they reached the school, the children were already in their left alone। The poor girl looked about her with fear-laden eyes। There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mat, reading from books or writing on slate। जब वहाँ गई तो वहाँ देखी अपने से ढेर सारे बच्चे थे बिना गार्जियन के वहाँ आए हुए थे। और जब अपने स्कूल में गई तो वहाँ बच्चे ऑलरेडी नीचे फ्लोर पे जो बिछा हुआ था उसके ऊपर पैरों के ऊपर बैठे हुए थे, ठीक है, चेयर नहीं था, बेंच नहीं था, पैरों के ऊपर काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे। ये भी गई, मैट पे बैठे हुए थे और बुक पढ़ रहे थे, कुछ स्लेट पे राइटिंग, स्लेट अब शायद स्लेट पता नहीं होगा आपको, स्लेट वैसा होता है जिसपे पेंसिल से लिखते हैं, ब्लैक कलर का होया करता था। सारे बच्चे लिख रहे थे स्लेट्स पे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। जो क्लास में टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर को हेड मास्टर कहा जाता है और लेडीज होती है हेड मास्टर तो हेड मिस्ट्रेस कहा जाता है, उनको उन्होंने बोला कि जाओ तुम भी कॉर्नर में बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ वहाँ पे। Bolly did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls amongst of her own age present here there। She hoped that one of these girls might become her friend। हालांकि भोली को आज तक पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है, स्कूल में क्या होता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन में थी वो, ठीक है। बट वो इस बात के लिए खुश थी कि इतने सारे अपने जैसे अपने एज ग्रुप के लड़कियों को देखी, बच्चे को देखी, उसको लगा कि कोई ना कोई मेरा फ्रेंड यहाँ जरूर बनेगा, इस बात को लेकर वो खुश थी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing। जो क्लास टीचर थी बच्चों को कुछ पढ़ा रही थी, कुछ कुछ बोल रही होगी, पढ़ा सिखा रही होगी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रही है वो। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हाउस the horse was brown, just like the horse of which the Tehsildar had come to visit their village। The goat was black like the goat of their neighbor। The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi। And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her। उसी समय उसको दीवार पर नजर जाता है, भोली को काफ़ी पिक्चर बने होते हैं, घोड़े का पिक्चर होता है, उस घोड़े के पिक्चर को देख कर उसको तहसीलदार नजर आए थे जो उद्घाटन करने आए थे स्कूल का। उस पर गोट का पिक्चर होता है, बकरी का, जिसको देख के उसको याद आता है कि जो हमारे पड़ोसी में बकरी है उस तरह की बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो रहा था। फर्स्ट टाइम वो सब चीज़ देखती है। फिर वो गाय का पिक्चर देखती है दीवार पे, तो उसको अपनी घर की जो लक्ष्मी गाय थी उसकी याद आ जाती है। फिर पैरट यानी शुगा, पैरट का पिक्चर देखती है दीवार पे, तो उसको याद आता है कि अच्छे हमारे जो ऑर्चर्ड जो बगीचे हैं उसमें ऐसे ही पशु पक्षी होते हैं। ये सब चीज़ को देख कल्पना कर रही होती है। उसी समय टीचर उसके सामने आकर उस खड़े होते हैं, उसको देख कर मुस्कुरा रही होती हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? भ भ भ शी कुड स्टैमर नॉट फर्दर देन दैट। जब उस टीचर बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हकलाती थी, तो हकला के बोली भ भ भ, उसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाई वो। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her।
इतना बोलने के बाद वो रोना शुरू कर दी और सर ऊपर उठा भी नहीं पा रही थी डर से। और क्योंकि जो और बच्चियां थी उसको देख के जो हंस रही थी उसके तरफ भी नहीं देख पा रही थी वो। Yes. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave the corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. Bholi, the teacher's voice was so soft and something and soothing. In all her life. She had never been called like that. It touched her heart. घंटी बजी, जैसे घंटी बजती है स्कूल के सारे बच्चे भागते भूते बाहर जाते हैं, कोई पानी पीने कोई बाहर खेलने, जो भी पर्पस होता है, थोड़ी देर का टाइम मिलता है तो बाहर जाती हैं। ये जहाँ बैठी थी कोर्नर में चुपचाप वहीं बैठी रही, नहीं उठी। इसके टीचर आए, प्यार से बोले भोली, बहुत आराम से सूदिंग आवाज है, प्यार से बोले भोली। उसको जो उन्होंने जब बोला, ऐसी शांत आवाज इतना प्यार से आज तक भोली से कोई नहीं बोला था। ये बात भोली के दिल को लग गई, बड़ा अच्छा लगा सुनकर उसको। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गोट अप। ये जब आवाज आया गेटअप का, ये टीचर जैसा आवाज नहीं था, टीचर ही थी बट उनकी आवाज एक दोस्त के जैसा था, एक प्यार प्यार भरा स्नेह भरा आवाज था। गेटअप भोली। फिर भोली उठी उनकी बात को सुनकर। नाउ टेल मी योर नेम। अब टीचर पूछते कि अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। पूरे बॉडी पसीने पसीने हो गए उसके। वुड हर वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। क्या जो उसकी स्टैमरिंग का मतलब बार बार हकला रही थी, क्या फिर उसको इंसल्ट कराई, बेइज्जती कराएगी या नहीं बोल पाएगी कुछ। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. टीचर सोची कि भगवान के लिए ऐसा दोबारा ना करे, किसी तरह से बोल जाए, उसका टारगेट बुलवाना था। ठीक है, वो फिर से प्यार से बोली उसे, टीचर ने दोबारा उसको प्यार जताया, फिर प्यार से उससे पूछा। वो हंस नहीं रही थी वो टीचर। भ भ भ भ सी बिगेन टू स्टेमर, इतना बोल के फिर वो लड़खड़ाने लग जाती, हकलाने लग जाती है। वेल डन, वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ, द फुल नेम। अब टीचर बोले कि वेरी गुड, बहुत अच्छा की, अब पूरा नाम बताओ, बहुत अच्छा, गुड गुड। उन्होंने थोड़ा इनकरेज किया उसको, प्रोत्साहन दिया। वेल डन टीचर। टीचर पैटेड हर affectionately and said, put the fear out of your head, of your heart, and you will be able to speak like everyone else. उस पर थोड़ा थपथपाए पीठ पे हाथ से, पैट किए, उसके बाद स्नेह पूर्वक उसने बोला कि तुम बोल सकती हो औरों के जैसा। डर को दूर भगाओ अपने मन से, डर को दूर भगाओ, जैसे सब सारे बोलते तुम ही बोल सकती हो। गुड गुड। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली। भोली ऊपर देखा, मन में ये सोच के चला, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, जस्ट यू कम टू अ स्कूल एवरी डे, यू विल कम। भोली नोडेड। नो, से इट लाउड। बोले कि हाँ तुम बिल्कुल बोल सकती हो, केवल तुम रोज स्कूल आया करो, आओगी ना। बोली नोड, नोड मतलब होता है सर हिलाना। भोली सर हिलाती है। वो बोलते हैं कि सर मत हिलाओ, बोलो कि यस यस यस। एंड बोली herself was astonished that she had been able to say it. बोली 3 बार बोली यस यस यस, बोलने के बाद उसको लगा क्या मैंने बोला। उसके अंदर आत्मविश्वास जागा, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं बोला यह चीज। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। द बुक वॉज फुल ऑफ nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letter. टीचर ने बोला कि मैंने बताया नहीं तुम्हें अब तक, ये बुक लो। उसको बुक देते हैं, बुक में अच्छे कलरफुल पिक्चर बने होते हैं, गायों का, ठीक है, बकरी का, पैरोट का, गाय का, बिल्कुल उसको लक्ष्मी जो घर से गाय बेची गई थी उस तरह की लक्ष्मी के जैसे, और अलग अलग तरह के पिक्चर, उसमें बड़े बड़े लेटर कलरफुल में लिखे हुए थे उसके ऊपर। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक।
then I'll give you a bigger book, then a still bigger one. In time, you will be more learned than everyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect, and you will be able to speak without a slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow. वो बोले कि अभी तो मैं पतला बुक दे रही हूँ, फिर से मोटा बुक दूंगी, फिर उससे ही मोटा बुक दूंगी। एक महीने बाद तुम और लोग से, जैसे लोग बोलते हैं लिखने आता है, उनके जैसा, उनसे अच्छा तुम्हें लिखने आ जाएगा और बोलने आ जाएगा। तब गांव के लोग आपको खूब रिस्पेक्ट देंगे, खूब सम्मान देंगे। अब तुम घर जाओ और कल दोबारा आना। भोली फेल्ट as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed in big red flower. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. ये सब बातें जब सुनी भोली तो वो भी इंसान थी, उसके मन में बहुत सारे ख्यालाते आ गए। उसको ऐसे लगा कि गांव में जितने मंदिर सारे घंटियां बजने लग गई। उसको ऐसा लगा कि बाहर जितने पेड़ हैं सारे में फूल आ गए रेड कलर का, सब कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आने लग गया। उसके जो दिल था एकदम होप के साथ, उम्मीद के साथ धड़कने लग गया, एक नया होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। दस द years passed, the village became a small town, the little primary school became a high school, there were now a cinema under a tin shade and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. अब क्या हुआ, पहले छोटा टाउन था, बड़ा सिटी सा बन गया। वहाँ पे सिनेमा हॉल भी खुल गए जो टीन के ढक्कन से ढके हुए थे। वहाँ पे कपास के जो खेती होता था वहाँ मिल भी बन गया कपास का। जो ट्रेन मेल थी उसके स्टेशन ही बन गए, वहाँ पे भी रुकने लगी। इस तरह से वो प्राइमरी स्कूल थी वो हाई स्कूल बन गया। सारे विकास हुआ, सारे बढ़ने चढ़ने लग गए। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल। है काफ़ी दिन बीतने के बाद सारे कहानी है। एक रात की बात है कि रामलाल बोलते हैं, यानी भोले के पापा भोले की मम्मी से बोलते हैं, क्या मैं विशंबर की प्रपोजल जो प्रस्तावना दिया उसको एक्सेप्ट कर ले, मान ले। यस सर्टनली हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. उसकी वाइफ बोलती हैं रामलाल की, यानी भोले की माँ, भोले के पापा को, कि और क्या चाहिए। वो एक्सेप्ट कर रहा है, शादी करने के लिए कह रहा है। उसके अपनी शॉप हैं, वो स्टेबल हैं, उसके बैंक में कुछ बैलेंस भी हैं, पैसे भी हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वो पैसे भी नहीं मांग रहा है, तिलक की डिमांड, डौरी की डिमांड भी, दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. फिर रामलाल कहते हैं उसके वाइफ से कि हाँ वो तो है, लेकिन वो पता है ना, वो उसका उम्र कितना है, वो हमारे उम्र का है, 45-50 साल का है। वो थोड़ा सा लंगड़ा कर भी चलता है। उसके जो पहले वाइफ के बच्चे थे, यानी कि उसकी शादी हो रखी थी, उसकी वाइफ मर चुकी है, तो बोलते हैं उसके जो पहले वाइफ के बच्चे थे सारे बड़े हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 or 50 age, it is not, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and doesn't know about her pock marks and her lack of sense. बोलती तो क्या हुआ, मर्द तो 45-50 साल में जवान होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अच्छी बात है कि दूसरे गांव से है, उसको पता नहीं है भोली के जो निशान है सारे शरीर पे, इसके बारे में। If we don't accept its proposal, she may remain unmarried all her life. यदि उसकी शादी के प्रस्ताव हम नहीं मंजूर करें, हो सकता है कि पूरे जिंदगी एक कुमारी घर में बैठी रह जाए। ऐसा भी लोग को डाउट था। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली का क्या कहना है इसके बारे में। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम्प काउ। ठीक है, बोलते हैं उसको विटलेस बोलते हैं, यानी कि डंप बोलते हैं उसको, फुल स्टूपिड बोलते हैं। वो स्टूपिड क्या बोलेगी। ठीक है, उसकी मम्मी बोलती है वो स्टूपिड से क्या पूछना, वो क्या बोलेगी। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि हाँ हो सकता है, तुम बिल्कुल सही हो, तुम सही कह रहे हो।
In the other corner of the country yard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents whisper conversation. दूसरी साइड, दूसरे कोने में घर के वो सोई रहती है भोली, लेकिन जगी रहती है, नींद से नहीं होती, ये सारे बात सुन लेती है जो फुसफुसा के अपन बात कर रहे होते हैं इसके पेरेंट्स लोग. Vishwambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for a wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the progression with the bridegroom riding a decorated horse. अब शादी भी हो रहा है, यानी शादी के लिए क्या हुआ कि वो विशंबरनाथ आ रहे हैं बारात को लेकर, बैंड बाजे बज रहा है, भारतीय संगीत जो गाने होते हैं फिल्मी उसके धुन पे, ठीक है, ढेर सारे बैंड बाजे वाले हैं, इंडियन तर्ज पे बजा रहे हैं, बारात आ रही है. और जो ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा है, घोड़े बैठा हुआ आ रहा है. रामलाल वाज ओवर इंजॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. रामलाल को मजा आ रहा था इस तरह की शानदार बारात देखकर. He had never dreamed that this fourth daughter would have such a grand wedding. उनको ऐसा कोई विश्वास नहीं हुआ था कि ये डम्प छोटी लड़की जिसके बारे में सोचा था शादी भी नहीं होगा, इसका इस तरह से बारात आएगा, ऐसा सोच के खुश थे रामलाल. Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. जो भोली के और बहनें थे उस जल रही थी ऐसी देख के, कितनी इसकी तेज भाग थी, इतनी सी दूल्हा, इतनी अच्छे इसके रिश्तेदार, दूल्हे के रिश्तेदार वाले समाज वाले हैं, जल रही थी, कितना है तो मेरी भी शादी नहीं हुई थी. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब लगन मुहूर्त आया तो जो पंडित होते हैं बोले कि लाओ दुल्हन को बुलाओ बैठने के लिए. Bholi, clad in a red silk bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. भोली रेड कलर की साड़ी पहने हुए ड्रेस में थी और ब्राइड के जगह के पास आई जहाँ पे आग जल रहे थे, जिसके आसपास पूजा होता है, शादी होती है. गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ. विशंबरनाथ के एक दोस्त ने बोला कि माला लो, पहनाओ इसको. द ब्राइड ग्रूम lifted the garland of yellow marigold. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. अब क्या हुआ था, गार्लैंड जो मैरीगोल्ड फूल होते हैं उसके जो माला बने हुए तो पहनाने लगे उस भोली को. एक लेडी ने भोली के जो घूंघट थे हटाती है पीछे से, ठीक है, माला पहनाने के लिए. Bishambar took a quick glance. The garland remains poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. The bride slowly pulled down the veil over her face. जैसे ही वो लेडी ने उसकी घूंघट हटाई तो उसके चेहरे नजर आए. चेहरे को जैसे ही देखा हाथ में फूल के माला लिए हुए दूल्हा ने, तो देखा पूरा चिकन पॉक्स यानी पूरा ब्लैक ब्लैक स्पॉट है चेहरे पे. वो हक्का बक्का रह गया, हाथ में फूल के माला लिए हुए, कुछ नहीं कर पाया. हटा के देखा पूरे फेस को. हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. शी हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस. विशंबर जो दूल्हा है, जो शादी होना है, वो अपने दोस्त को बोलता है तुम देखा इसके चेहरे पे, पूरे चेहरे पे निशान पड़े हुए, ब्लैक धब्बे हो रखे हैं. अपने दोस्त से बोलता है. सो व्हाट, यू आर नॉट यंग इधर. उसका दोस्त बोलता है तो क्या हुआ, तुम ही बड़ा जवान हो क्या, तुम ही तो बूढ़े हो गए हो. मे बी बट इफ आई एम नॉट मैरी हर, मे बी इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज. जब उसकी मूड चेंज हो गई, बोला कि अब यदि मैं शादी करूंगा तो 5,000 दहेज लूंगा तभी शादी करूंगा. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2,000 रुपीज. अब उस समय जाते हैं जो भोली के फादर होते हैं उसको टर्बन यानी कि कैप पहनाते हैं, उसको पगड़ी पहनाते हुए कहते हैं कि देखो ज़्यादा इंसल्ट मेरे को मत करो, 2,000 पैसे ले लो, माफ़ करो, इतना में काम चला लो. नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डाउटर. दूल्हा बोलता है कि नहीं नहीं 5,000 ही लूंगा, नहीं तो अपने बच्चे को रखो, मैं चला, मैं शादी नहीं करना यहाँ पे. बी लिटल कंसिडरेट प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. बोले कि थोड़ा सा रहम करो हम पे,
तुम वापस चले जाओगे। जब दुल्हन के घर से बारात लौट जाती है तो उसके फादर पे क्या बीतती, मैं गाँव वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। देन आउट विथ 5,000, तो बोलता है तो 5,000 रुपये लाओ तभी शादी करूंगा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपनड द safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. ठीक है, जाते हैं बेचारे अपने घर से जो पैसे जोड़ तोड़ कर रखे होते हैं निकाल कर लाते हैं, वो दे देते हैं दूल्हे को। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल। अब जो बिसम्बर था उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, विजय की स्माइल आती है, लगता है बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड ओन, गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस। अब उसको लगा कि जो मैंने षड्यंत्र रचा था उसमें पास हो गया। अब वो बोलता है ठीक है माला लाओ। वंस अगेन द वेन वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. ठीक है, इस बार जो साड़ी फिसला घूंघट तो खुद फिसलाई अपने से भोली ने, और इस बार वो सीधा देख रही थी दूल्हे की तरफ। ठीक है, ज़्यादा दुखी भी नहीं थी, ज़्यादा गुस्से में भी नहीं थी, आराम से थी, संतुष्ट से थी, स्ट्रेट देख रही थी बिल्कुल दूल्हे की तरफ। December raised the garland to place it around the bride's neck, but before he could do so, Poli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. ठीक है, अब जैसे दिसंबर रेज किया हाथ को उसके गले में, यानी भोली को पहनाने के लिए माला, भोली ने दोनों हाथ से यूं मारा माला को कि पूरा उड़ने लग गया और माला जाकर गिरा, बिजली की तरह तेज मारी, सो माला जा गिरा, आग में गिर गया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, खड़ी हो गई, अपनी साड़ी जो घूंघट थी हटाई अपने सर से। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर startled टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। आज तक तो सबको पता चलता था कि डंप है, बोल नहीं पाती है, ठीक है, कावर्ड है, बेकार है, सब तरह तरह की चीज़ जानते थे। आज पहला बार उसके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, रिलेटिव, सबको आंख एकदम अचंभित हो गए देखकर कि अरे ये तो बोलती है, और इस माहौल पे बोल रही है, साड़ी हटा के फेंक कर मालिक फेंक दी और बोल रही है, सारे बहुत चक्का रह गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। बोलती पिताजी पैसे इससे ले लो, मैं इससे शादी नहीं करने जा रही। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल बहुत चक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। बाकी जो गेस्ट थे, रिलेटिव आए थे, बोले कि बहुत लज्जा की बात है, बहुत शर्म की बात है, कितना बेकार लड़की है। भोली भोली आर यू क्रेजी, shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regards for our इज्जत। अब वो बोलता है उसके फादर की, थोड़ा सा इज्जत करो, देखो इतने लोग आए हैं, हमारे बारे में सोचो, हमारी इज्जत की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हो, थोड़ा सोचो हम लोग के बारे में, हमारी इज्जत के बारे में। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली, बोली कि तुम्हारे इज्जत के खातिर, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी contemptible coward as my husband. I won't। बोली कि ठीक है पिताजी, आपकी इज्जत के कारण इस बूढ़ा से, इस लंगड़े से मैं शादी करने के लिए राजी हो गया, लेकिन देखो नीच, घटिया, लालची, ऐसे इंसान को मैं अपना हस्बैंड कभी भी नहीं बना सकती, कभी नहीं बना सकती, कभी नहीं बना सकती। 3 बार बोलती है। What a shameless girl, what a shameless girl. We all thought she was a shameless, dumb cow. Bolly turned violently on the old woman. Yes, aunt, you are right. You all thought I was a dumb, driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. एक लेडी बोलती, कितना शर्म की बात है, ऐसे बोल रही है, इसको शर्म नहीं आ रहा। एक लेडी बोलती, उस समय भोली उसे बोलती कि बिल्कुल सही कह रहे हो आंटी आप, मैं बिल्कुल ऐसे हूँ, मैं बिल्कुल वैसे हूँ, लेकिन आप समझो, ठीक है, कि मेरी शादी इस
हार्टलेस क्रीचर के साथ किया जा रहा है। हार्टलेस मतलब जिसका दिल ही नहीं है, ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी किया जा रहा है। आप लोग सब मेरे को डम समझते हो, सब मेरे को स्टूपिड समझते हो, फूल समझते हो, ठीक है, बट फिर भी मेरी शादी ऐसे जिसका दिल ही नहीं है ऐसे लोग से किया जा रहा है। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमर फूल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर? सॉरी, दैट्स व्हाई यू वांटेड, नहीं नहीं, बट नाउ यू डम्प, बट नाउ द डम्प काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर? बोलते हैं कि अब ये बुद्धू लड़की, ठीक है, अब ये हकलाने वाली लड़की, स्टूपिड लड़की आप लोग के सामने बोल रही है, आप सुन सकते हो क्या? और मुझसे सुनना चाहते हो आप लोग? Bishambarnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up the closing song. अब वो दूल्हे वाले लोग घर जाने लग गए, शर्मा गए सबको, जब पता चल गया शादी नहीं करेगी। बैंड बाजे वाले जो बाहर इंतजार कर रहे थे उनको लगा कि शादी वादी हो गई, सब हो गई। तो जो शादी के लास्ट में सॉन्ग बजता है वो धुन बजाने लग गए वो लोग। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. अब रामलाल एकदम जमीन पे हक्का का बक्का खड़ा था, हिल नहीं पा रहा था, उसका सर झुका हुआ था नीचे, सेम से, लज्जा से, ठीक है, दुख से। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो आग जल रही थी वहाँ पे जिस शादी होती है शुद्धि मानी जाता है, वो धीरे धीरे बुझ गई थी। एवरी वन वॉज गॉन, सारे चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू, व्हाट शैल वी डू विथ यू? अब रामलाल घूमते हैं भोली की तरह, अच्छे से बोलते हैं, एक बात बता, तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम्हारा क्या मन है? तुमसे कोई शादी तो करेगा नहीं, तो अब क्या करना चाहती हो? पूछते हैं उससे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टीडी। सुलेखा आराम से बोलती है, पापा को रिप्लाई करती है, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप दुखी मत हो, चिंतित मत हो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम्स? और बोलते पिताजी आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुढ़ापा की लाठी बनूंगी मैं, मतलब बुढ़ापा में आपकी और मम्मी की सेवा पानी करूंगी, और अपने खाली टाइम में जो स्कूल में पढ़ाई करी हूँ वहाँ जाकर पढ़ाऊंगी। क्या कहते हो मैम? वहाँ पे टीचर भी खड़ी थी, उनसे पूछती है। द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द light of a deep satisfaction that an artist feel that contemplating the completion of her masterpiece। ठीक है, वहाँ पे सारे लोग थे, जो टीचर भी थे, उन्होंने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, गलत थोड़ा ना कर रही थी। सीन जैसा बन गया, फिर बिल्कुल एकदम ऐसे खड़ी थी, ऐसे मनन कर रही, जैसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा मास्टरपीस हासिल किया हूँ, उसको चिंतन में लगा हूँ, मनन में कर रहा हूँ, इस तरह की उसके सेटिस्फैक्शन से फेस बन जाता है। और यहीं पे स्टोरी एंड होता है। आई लव दिस स्टोरी रियली, इट वॉज अ नाइस वन। यदि लाइन बाई लाइन आपने सुना है मुझसे, आप शॉर्ट में सुन के नहीं इसको समरी जैसा फिनिश किया है, पूरा स्टोरी सुना है, यू विल लव इट टू लिसनिंग लाइन बाई लाइन। I appreciate your patience. Thanks. Bye bye.